नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे ऑडियो शो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि ये किताब फ्रीडम के बारे में है, सपने देखने के बारे में है और लाइफ जीने के तरीके के बारे में है। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसके राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। आपने अक्सर सोचा होगा कि अमीर लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और मिडिल क्लास लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं। क्या अमीर लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं? नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि फ़र्क पड़ता है सोच का। अमीर लोग पैसे को देखते कैसे हैं और गरीब लोग पैसे को देखते कैसे हैं, यही फ़र्क है। कियोसाकी ने अपनी लाइफ में 2 डैड्स देखे। एक थे उनके रियल फादर पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की टेंशन लेते थे। और दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर रिच डैड, जो स्कूल ज़्यादा नहीं गए लेकिन बिजनेस करके अमीर बन गए। दोनों ही सक्सेसफुल थे अपनी जगह, लेकिन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि पैसे कैसे काम करते हैं, रिच डैड ने रॉबर्ट को क्या सिखाया और आप कैसे अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच के सफ़र के लिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1। अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं, रिच डैड की पहली सीख। बचपन में रॉबर्ट ने देखा कि उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ, फिर कोई अच्छी जॉब ढूंढो। और उनकी ये सोच बिल्कुल गलत नहीं थी, यही तो हमें भी सिखाया जाता है। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को कुछ और ही सिखाया। रिच डैड ने कहा, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, लेकिन ये मत भूलो कि जॉब सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है। असली चीज़ है अपने पैसों को तेरे लिए काम पे लगाना। ये सुनकर रॉबर्ट कंफ्यूज हो गए। पैसे मेरे लिए काम करें मतलब? तो रिच डैड ने एक सिंपल सी बात समझाई जो इस बुक की फाउंडेशन है, और वो है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, संपत्ति बनाम देनदारियां। रिच डैड कहती थीं, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें लगता है एसेट्स हैं। अब समझिए, एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज़ है जो तुम्हारी जेब में पैसे डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी जो तुम्हें हर महीने रेंट दे, बिजनेस जो प्रॉफिट दे, शेयर्स जो डिविडेंड दे, या कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बिना काम किए पैसा दे। लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी वो चीज़ है जो तुम्हारी जेब से पैसे निकाले, जैसे तुम्हारी पर्सनल कार, उस पे पेट्रोल लगता है, इंश्योरेंस लगता है, मेंटेनेंस लगता है। तुम्हारा घर जिसमें तुम खुद रहते हो, उस पे लोन है तो ईएमआई जाती है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, मेंटेनेंस जाता है। ये सब लायबिलिटीज़ हैं। पुअर डैड कहती थी, मेरा घर मेरा सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन रिच डैड कहती थी, नहीं, तुम जिस घर में रहते हो वो तुम्हारा एसेट नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि वो तुम्हारा पैसा निकाल रहा है। मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं? वो जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, फिर वो घर लेते हैं, कार लेते हैं, टीवी लेते हैं, फ़ोन लेते हैं। ये सब चीज़ें उनकी जेब से पैसे निकालती रहती हैं। उनकी इनकम बढ़ती है तो वो और बड़ी लायबिलिटीज़ ले लेते हैं, बड़ा घर, बड़ी कार। फिर उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ता है और ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ये है रैट रेस। अमीर लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट्स खरीदते हैं। वो अपना पैसा ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो उन्हें और पैसा दे। फिर जब वो एसेट से पैसा आता है तो वो उस पैसे से लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। मतलब वो अपनी इनकम से नहीं, अपने एसेट्स की इनकम से अपनी कार, अपना घर खरीदते हैं। रॉबर्ट को ये समझने में टाइम लगा। रिच डैड ने उन्हें एक एग्जाम्पल दिया। एक आदमी लॉटरी जीत गया, एकदम अमीर हो गया, लेकिन 5 साल बाद वो फिर गरीब था। क्यों? क्योंकि उसने सारा पैसा लायबिलिटीज़ में लगा दिया। गाड़ी, बंगला, पार्टी, उसने कोई एसेट नहीं बनाया। पैसे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर एसेट्स हैं तो पैसे आते रहते हैं। तो पार्ट 1 की सबसे बड़ी सीख ये है, अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेक करो। तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? तुम एसेट्स खरीद रहे हो या लायबिलिटीज़? तुम्हारी जेब में पैसे डाल रहा है या तुम्हारी जेब से निकाल रहा है? ये सिंपल क्वेश्चन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 2, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की समझ कैसे आए। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। रॉबर्ट कियोसाकी कहती हैं कि स्कूल में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लेकिन एक चीज़ नहीं पढ़ाते, फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। पैसे को कैसे मैनेज करना है ये हमें कोई नहीं सिखाता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिच डैड ने रॉबर्ट को पैसे के बारे में 6 मेन लेसन सिखाए। चलिए उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ये सुन के थोड़ा उल्टा लगा ना? सुनिए, रिच डैड ने रॉबर्ट को बोला, तुम मेरी स्टोर में काम करो, लेकिन फ्री में। रॉबर्ट को बुरा लगा। फिर रिच डैड ने समझाया,
जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तब तक तुम पैसे के गुलाम रहोगे। तुम्हें ये सीखना होगा कि पैसे तुम्हारे लिए कैसे काम करें। जब रॉबर्ट ने फ्री में काम किया तो उसने बिजनेस को समझा, कस्टमर्स को समझा और ये समझा कि जॉब सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लेसन 2, फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। ये हम पहले पार्ट में सीख चुके हैं, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि रिच डैड ने इस पे पूरी जिंदगी फोकस करने को कहा। हर पैसा खर्च करने से पहले सोचो, ये एसेट बन रहा है या लायबिलिटी। लेसन 3, अपने बिजनेस के बारे में सोचो। रिच डैड कहती थी, तुम्हारी जॉब और तुम्हारा बिजनेस अलग अलग चीजें हैं। जॉब से तुम्हें इनकम मिलती है, लेकिन बिजनेस वो चीज है जो तुम्हारे बिना भी चलता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या ऑनलाइन स्टोर या कोई इन्वेस्टमेंट। जब तक तुम सिर्फ जॉब पर डिपेंड हो तब तक तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। अपना बिजनेस बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसे लाए। लेसन 4, टैक्स का सिस्टम समझो। गरीब और मिडिल क्लास लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर लोग टैक्स के रूल समझते हैं। वो अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स इंडिविजुअल टैक्स से कम होता है, तो अमीर लोग कंपनीज बनाते हैं। यही फर्क है। लेसन 5, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। ये लेसन थोड़ा एडवांस्ड है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती हैं, लेकिन उन्हें देखने की आंख चाहिए। जब रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ, लोग डर गए, लेकिन रिच डैड ने उसी टाइम प्रॉपर्टीज खरीदी। उन्होंने पैसा इन्वेंट किया, अपनी नॉलेज से, अपनी करेज से। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है अपॉर्चुनिटीज को पहचानना जहां दूसरों को सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं। लेसन 6, सीखो, सीखो और सीखो। रिच डैड कहती थी, सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा दिमाग है। मार्केट चेंज होता है, नई अपॉर्चुनिटीज आते हैं। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, अपडेट रहना पड़ता है। ये 6 लेसन्स हैं जो रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाए। लेकिन असली बात ये नहीं है कि ये लेसन्स इतने मुश्किल हैं। असली बात ये है कि इन्हें फॉलो करना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमें कंडीशनिंग मिली है। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि जॉब करो, सैलरी लो, सेव करो। लेकिन रिच डैड कहती थी, जॉब करो लेकिन अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी बढ़ाओ, सेव करो लेकिन एसेट्स भी खरीदो। पार्ट 3, रिच डैड की आखिरी सीख, कैसे बने फाइनेंशियली फ्री। अब हम आते हैं पार्ट 3 में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हमने सीखा कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। लेकिन असली सवाल ये है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे बने। रिच डैड ने रॉबर्ट को ये राज भी बताया। रिच डैड कहती थी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि तुम्हारी एसेट्स से इतना इनकम आ रहा हो कि तुम बिना काम किए अपना लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सको। मतलब तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो काम करो, ना चाहो तो मत करो, क्योंकि तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को रिच डैड ने द कैश फ्लो क्वाड्रेंट के थ्रू समझाया। ये क्वाड्रेंट 4 हिस्सों में बता है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं। एम्प्लॉय, कर्मचारी। इस क्वाड्रेंट में लोग जॉब करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, उनकी सिक्योरिटी चाहिए। वो कहते हैं मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए। ये पुअर डैड का क्वाड्रेंट था। सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार। इस क्वाड्रेंट में लोग अपने लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर, स्मॉल बिजनेस ओनर। वो खुद के बॉस हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। वो अपने बिजनेस के गुलाम हैं। बिजनेस ओनर, व्यवसायी। इस क्वाड्रेंट में लोग ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो उनके बिना भी चलता है। उनके पास सिस्टम है, लोग हैं जो काम करते हैं, वो टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं। इन्वेस्टर, निवेशक। इस क्वाड्रेंट में लोग अपने पैसों को पैसे बनाने लगते हैं। वो स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए पैसा काम करता है। रिच डैड कहती थी कि और एस क्वाड्रेंट में लोग टाइम के लिए पैसा एक्सचेंज करते हैं, लेकिन बी और आई क्वाड्रेंट में पैसा टाइम के लिए काम करता है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बी और आई क्वाड्रेंट में आना पड़ता है। अब सवाल ये है कि कैसे आएं? रिच डैड ने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए। पहला, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाओ और एसेट्स में लगाओ। चाहे कितनी भी कम इनकम हो, 10% भी सही, हर महीने बचाओ और ऐसी चीज में लगाओ जो तुम्हें रिटर्न दे। SIP हो सकती है, शेयर्स हो सकते हैं या कोई छोटी बिजनेस। दूसरा, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, सक्सेसफुल लोगों से सीखो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे पावरफुल एसेट है। तीसरा, दूसरों के लिए काम करो लेकिन अपने लिए भी।
जॉब करो लेकिन पार्ट टाइम अपना बिजनेस भी चलाओ। वीकेंड्स में कोई छोटी स्टार्टअप करो, फ्रीलांसिंग करो, स्लोली अपना बिजनेस बिल्ड करो। चौथा, रिस्क लेना सीखो। रिच डैड कहती थी कि गरीब लोग रिस्क नहीं लेते, इसीलिए गरीब रहते हैं। रिस्क का मतलब अंधा होकर कुछ भी करना नहीं है। रिस्क का मतलब है पढ़ाई करो, समझो, फिर कैलकुलेटेड रिस्क लो। पांचवा, फेल होने से मत डरो। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि वो लाइफ में कई बार फेल हुए, बिजनेस बंद हुआ, पैसा डूबा, लेकिन उन्होंने सीखा। हर फेलियर एक लेसन था। जो लोग फेल नहीं होते वो कुछ नया नहीं करते। छठा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नए अपॉर्चुनिटीज नए रिस्क के साथ आती हैं। अगर तुम हमेशा वही करोगे जो तुमने हमेशा किया तो वही मिलेगा जो तुम्हें हमेशा मिला। चेंज के लिए करेज चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये बुक सोच बदलने के बारे में है। ये बुक फ्रीडम के बारे में है, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मेंटल फ्रीडम। पुअर डैड सक्सेसफुल थे अपने तरीके से, लेकिन वो पैसों की टेंशन लेते थे। रिच डैड भी सक्सेसफुल थे, लेकिन वो टेंशन नहीं लेते थे क्योंकि उनके पास एसेट्स थे जो उनके लिए काम कर रहे थे। तो आज से सोचिए, आप कौन सा डैड बनना चाहते हैं? पुअर डैड जो जॉब करता है, सैलरी लेता है, लेकिन हमेशा टेंशन में रहता है, या रिच डैड जो एसेट्स बनाता है, अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगाता है और लाइफ एंजॉय करता है? चॉइस आपकी है। आउट्रो म्यूजिक सजेस्टेड, सेम अपबीट मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंटल स्लोली फेडिंग आउट। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत रिच डैड पुअर डैड पर। रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब हमें एक नई सोच देती है, पैसे को देखने का एक नया नजरिया, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, फाइनेंशियल लिटरेसी। ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आप समझ गए तो आपने एक नई शुरुआत कर ली है। याद रखना, अमीर बनना कोई क्राइम नहीं है, अमीर बनना एक चॉइस है, और ये चॉइस आज से शुरू होती है। जो भी आपकी इनकम हो उसमें से कुछ बचाओ, एसेट्स में लगाओ, सीखते रहो और कभी हार मत मानो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपकी दोस्त। मिलते हैं अगली बार किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी रिच डैड वाली सोच को जगा के रखिए। नमस्ते।